अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाज़रीन, आज मैं शहरियों से जानने आई हूँ कि उनकी नज़र में लाहौर शहर में सबसे बड़ा मसला क्या है। आया कूड़ा क्रिकेट, बिजली, गैस? आइए चलकर आवाम से जानते हैं। मुझे बताओ, लाहौर शहर में रहते हो, क्या लगता है यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे मसला जो बड़ा है वो गंदगी है। ठीक है, सफाई का निज़ाम नहीं है। ये गंदा नाला है, इसका भी कोई मसले का हल नहीं है। सबसे मसला ये है, अब आगे बारिशों के दिन शुरू हो जाने हैं, गंदे नाले फ्लाई ओवर होना है, रोड के ऊपर पानी वगैरह हर चीज़ गंदगी फैल जानी है। आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, वाल्टन रोड आ जाएगा। वाल्टन रोड पे देखते हैं पूरी पूरी बाइक डूबी होती है पानी के अंदर। अच्छा, तो मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो हुकूमत है वही है। मुझे बताएं, लाहौर शहर में रहते हैं, सबसे बड़ा मसला क्या लगता है आपको? गंदगी का। गंदगी का? तो इसके लिए आप कसूरवार किसको ठहराते हैं, अवाम को या हुक्मरान को? अवाम भी तावन करे तो हो सकता है, हुक्मरान भी। दोनों ताउन करें? कैसे ताउन करें? हर किसी को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो आपको लगता है ये सारा कुछ सिर्फ इसी दौरे हुकूमत में था या पहले भी होता रहा है? ये शुरू से ही उन्होंने कोई कंट्रोल ही नहीं किया किसी ने सही तरह। किसी ने इस साइड पे वो सोचा ही नहीं। अच्छा जी, आज़म साहब, अभी आपको मैंने बाहर देखा, आप कचरा उठा रहे थे, सफाई कर रहे थे, क्या वजह थी? वजह ये है कि सफाई निस्फ ईमान है, और सेकंड ये है कि मेरी शॉप है, इधर मैंने रिज़्क़ कमाना है, और जब वहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ पे खुदाई नहीं है, यानी कि उधर बरकत ही नहीं है। तो मुझे तो इस चीज़ में ज़रा भी कोई महसूस नहीं होता कि मैं सफाई कर रहा हूँ। मेरे पास मुलाजिम भी हैं, मैं ख़ुद करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। तो पाकिस्तान के तो जगह जगह अभी मैं बाहर भी देख कर आई हूँ, इतना कचरा है, इतना कूड़ा क्रिकेट है, तो क्या लगता है पाकिस्तान में सफाई नहीं है इसलिए इसका हाल ऐसा है? अगर हम सब मिलकर एक यानी कि अहद कर लें कि यार हम अपनी जगह पे सफाई करें ना, तो मेरा ख्याल है सफाई हो जाती है। बाकी जो कंटोनमेंट बोर्ड के लोग हैं वो आते हैं सुबह के टाइम, वो सफाई करते हैं, कचरा उठा के लेके जाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा डॉक्टर ताहिर अहमद। डॉक्टर साहब, मुझे बताया, आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या है आपकी नज़र में? ट्रैफिक। तो ये कैसे कंट्रोल की जा सकती है? देखें, पुरानी जो हुकूमत थी उसने तो इस पर कोशिश की थी काफ़ी कंट्रोल करने की, बाईपास एंड अंडरपास, लेकिन आपकी हुकूमत जो है उसका कंस्ट्रक्शन पे, डेवलपमेंट पे कोई इतना वो ख़ास तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू चाह रहा है। आप कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत इस इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही? देखें, जो तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुई भी है उसको रिपेयर करना सॉल्व का तरीका नहीं है। या तो गाड़ियों की कोई बाकायदा कमी की जाए, गाड़ियों के जो आए दिन लोग जो हैं वो लीज़ पे नई से नई गाड़ी, हर बंदे के पास गाड़ी है, ठीक है, प्राइस हाइक हो रही हैं लेकिन लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, गाड़ियाँ आई जा रही हैं, लेकिन उसके मुताबिक कोई हमारे पास रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सारे मामला जो थे पिछली हुकूमतों में नहीं थे, इस मौजूदा दौरे हुकूमत में आप कह रहे हैं? देखें, पुरानी हुकूमतों में भी ये मसले थे, पुरानी हुकूमतों में भी ये चलता रहता था, लेकिन इतनी ज़्यादा गाड़ियों की इंपोर्ट नहीं थी। अब जिस तरह नई से नई गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, लोगों का उस तरफ रुझान जा रहा है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। मुझे बताएं, लाहौर शहर में रहते हैं, लाहौर का सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? लाहौर में सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है। महंगाई ठीक हो जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे। इमरान खान साहब आए थे जब हुकूमत में, उन्होंने वादे किए थे हमारे साथ। उन्होंने वादे ये किए थे कि जी आएंगे तो हम महंगाई को बिल्कुल ठीक कर देंगे, गरीब को ऊपर ले जाएंगे। वो तो बिल्कुल ही ऊपर ले गए कि इतना ऊपर ले गए कि गरीब आदमी का बसना ही मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा था कि मैं आके पेट्रोल 40 रुपये 50 रुपये कर दूँगा, जो आज 140 रुपये पे खुद हो गया है, 100 रुपये वैसे ही बढ़ गया। कहने का मकसद है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो सही नहीं किए। अब आने वाली हुकूमत हम उम्मीद करते हैं कि नून लीग की आएगी, जिन्होंने आपके सामने आके मंसूबे बनाए, ओरी लाइन ट्रेन बनाई, उसके बाद मोटरवे बनाई, उसके बाद जी अंडरपेस बनाए, उसके बाद पुल बनाए, और महंगाई को सस्ता किया, लोड शेडिंग को सस्ता, लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी। 22-22 घंटे 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। अब वो दोबारा आपके सामने ये तरीके से आपने आके उसको 15 घंटे 16 घंटे पे लोड शेडिंग कर दी है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो वादे किए वो पूरे किए जाएँ।
लाहौर के मसले मसाइल और ये सारे जितने भी शहर हैं उन सब के अंदर ये सबसे पहला जो मसला है वो महंगाई का है। क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए आपके सामने ये कंटोनमेंट बोर्ड के, उसके अंदर सारी सीटें ही नून लीग ने जीती। वो इसलिए कि आवाम तंग आ गई, आवाम चाहती है कि भाईजान बेरोज़गारी ख़त्म हो, हालात बेहतर हो। जो इन्होंने वादे किए थे कि आएंगे हेल्थ कार्ड भी देंगे, अभी तक भी कोई हेल्थ कार्ड थोड़े थोड़े इलाकात में दिए हैं, इलाकों में शहरों में दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये फिर दे, अपने वादे पूरे करें, नहीं तो फिर इनको घर जाना होगा। बस 20 माह रह गए या 18 माह रह गए, दोबारा इंतखाबात आ रहे हैं। तो नून लीग बहुत तैयार हुई है, वो आने के लिए मैदान में तैयार है। और नून लीग अच्छा, अभी आपने कहा कि महंगाई है सबसे मेन इशू, लाहौर की तो नहीं है, पूरी मतलब पाकिस्तान का ये मसला है, और आपने इस पे कसूरवार ठहरा दिया जो मौजूदा हुकूमत को। तो क्या इससे पहले महंगाई नहीं थी? इससे पहले बिल्कुल महंगाई नहीं थी। नून लीग की जो आपके सामने 30 साल में थी, वो आटा 40 रुपये, 35 रुपये, 20 रुपये मिलता था, 30 रुपये मिलता था। अब वो आटा 80 रुपये मिलता है। जो महंगाई पहले राशन जो गरीब आदमी वो 5,000 में एक महीने का राशन ले लेता था, अब वो 20,000 में लेता है। मुझे बताइए सर कि लाहौर शहर में आप रहते हैं, लाहौर का सबसे बड़ा मसाइला आपकी नज़र में क्या है? सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो मेन इशू चल रहा है वो महंगाई का है। और आजकल तो वैसे वबा फैली हुई है कोरोना की, डेंगू की। तो मैं खुद बीमार हूँ, घर वाले भी बीमार हैं, मेडिसिन इतनी महंगी, अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मुझसे इतना बोला नहीं जा रहा। तो बहुत महंगाई है, गंदगी के ढेर हैं जगह जगह। बाहर मेन रोड पे मैं जहाँ से गुजरता हूँ कचरे के ढेर लगे हुए, पहले नज़र नहीं आते थे। तो अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी आपने बताया कि डेंगू का भी मसला बड़ा उजागर हुआ है और आप खुद भी बीमार हैं, तो आपने मास्क नहीं लगाया, तो इसमें क्या हुकूमत जिम्मेदार है या आप खुद? नहीं, असल में मास्क हम लगाते हैं, मेरे पास डिब्बा पड़ा है काउंटर में। तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी हम कर नहीं सकते, मजदूर लोग हैं, तो इसलिए मास्क का डिब्बा भी चेक करने पड़ा हुआ है। तो ये मास्क का डब्बा रखा होना या आपका लगाया होना, दोनों बातों में फ़र्क है। तो इसमें आप कसूरवार किसको ठहराएंगे? मैं बता रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं, मैंने पहले अर्ज़ किया ना, तो इसलिए फिर वो सांस का मसला होता है, इसलिए जो मसला है ना, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो लाहौर शहर में आपको डेंगू के लिए क्या इकदाम किए हैं हुकूमत ने, कुछ आपको इल्म है? कोई इकदाम नहीं। पिछली दफ़ा तो जब शहबाज शरीफ का दौर था तब तो स्प्रे वगैरह होते रहते थे, तो ये था कि जो टेस्ट थे वो भी सस्ते उन्होंने कर दिए थे, बहुत अच्छा इंतजाम था। अब तो हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ कहते जी यहाँ पे कुछ नहीं है। मुझे बताइए मिस के लाहौर में आप रहती हैं, लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या लगता है आपको? लाहौर का सबसे बड़ा मसला गंदगी है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं था। ये उस्मान बुज़दार के दौर में ही ऐसा नज़र आ रहा है जगह जगह पे। और दूसरा जो मेन बड़ा मसला है, अभी बाहर वो जुलूस भी निकल रहा था महंगाई का। आप यकीन करें, इतने रेट्स बढ़ गए हैं, इतने रेट्स बढ़ गए हैं कि जहाँ जाएं हर चीज़ का, खाने पीने का, कपड़े जूती का, किस किस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हो और किसको छोड़ सकते हो। जी, तो आप कह रही हैं पहले दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं था, मौजूदा में ये सब है? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आप यकीन करें, हमारा वाल्टन डिफेंस इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन होता था, और अब तो इतनी ये चोरियां हो रही हैं, इतने डाके हो रहे हैं, इतने बाहर हम अनसेफ हैं कि हम शाम में निकलने के लिए वो रेडी नहीं होते कि हम शाम को निकले। मिस, मुझे बताएं, लाहौर में रहते हुए सबसे बड़ा मसला क्या लगता है आपको लाहौर का? हम लाहौर के ही हैं, लेकिन लाहौर में महंगाई है, लाहौर में महंगाई है, लाहौर में ही रहते हैं, लाहौर में महंगाई है तो बहुत ज़्यादा। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। आपको लगता है सिर्फ लाहौर में, ये पूरे पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है, लाहौर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। तो क्या पहले दौरे हुकूमतों में ऐसा कुछ भी नहीं था? क्या ये अभी इमरान खान साहब की हुकूमत में ऐसा हुआ है? पहली जो हुकूमत थी ना, बेशक वो चोर डाकू थे, लेकिन वो इतने महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई इमरान खान ने की है। गरीब इंसान कुछ नहीं खा सकता। मुझे बताओ, लाहौर शहर में रहते हो, यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? आपके सामने ये मसला, रोड के हालात देख रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ उसी तरह ही, और इस हुकूमत को पता ही नहीं किस तरह हुकूमत चलानी है, इनको तरीका ही नहीं है कोई। ज़ाहिर सी बात, उन्होंने ऊपर बैठ के पैसे खा रहे हैं, उनको पता नहीं, होश ही नहीं है कि हमने कोई काम करवाना है। क्या इनको होश नहीं है? कौन पैसे खा रहे हैं? वज़ीर आज़म हमारा। ज़ाहिर सी बात, इतने टैक्स ले रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, वो किधर जा रहा है पैसा? वो पैसा किधर जा रहा है? कहीं भी नहीं है। किस वाम के ऊपर तो लग ही नहीं रहे वो पैसे। वाम के ऊपर लग रहे हो तो वाम को पता चले कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, किधर लग रहे हैं वो टैक्स, किधर जा रहे हैं इतने पैसे? टैक्स के टैक्स ले रहे हैं, यहाँ कोई जो इन्होंने पैसे लिए हुआ कर्जा उतारा है, किधर उतार रहा है? तो क्या ये गंदगी सिर्फ इसी मौजूदा हुकूमत में आपको नजर आई? इससे पहले कुछ भी नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था, अच्छा खासा कमाई भी थी, हर जगह पे साफ़ सफाई थी,
कोई भी इस तरह का काम करने वाले दिन सुबह शाम भी आते थे, सफाई करते थे, रोडों की सफाई होती थी। अब आपके सामने कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम बैठे हुए काम करना है रोड पे निकल के। जाहिर सी बात है, काम करेंगे तो कुछ करेंगे ना। जी नाज़रीन, तो ये तो हमारा आज का प्रोग्राम आपने देखा, आवाम कितनी परेशान है, मौजूदा दौर हुकूमत को ही सारे ब्लेम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।